मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। निश्चित तौर पे सारी चीज़ों को देखा होगा। 3 साल हम लोगों ने साथ सारी चीज़ों को देखा है, विधायक साथियों को काम किया है और उनको लगा कि इस जिम्मेदारी को मैं निभा सकता हूं तो मुझे दी है। और ख़ासकर देखिए, अब हमारा जो गुर्जर समाज है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है राजस्थान के अंदर। पिछले दिनों आंदोलन भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, 73 लोगों की जान भी चली गई, लेकिन उसके बाद भी आरक्षण नहीं मिला। लेकिन मैं धन्यवाद, विशेष रूप से आभार व्यक्त और धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, अशोक जी गहलोत साहब को, कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी, तुरंत गुर्जर समाज को उन्होंने आरक्षण दिया। उन्होंने 73 मरवाए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 73 लाठी भी नहीं चलाई। आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला साहब ने आंदोलन किया, उनको बहुत सम्मानजनक तरीके से उठाया और आरक्षण की घोषणा की। आज देख रहे हैं कि जो हमारे समाज के जो लोग हैं, बच्चे हैं, जो खासकर नौजवान बच्चे हैं, कम संख्या में बड़े पदों पे होते थे, लेकिन पिछले दिनों देखा कि 32 बच्चे हमारे आरएएस में सेलेक्ट हुए। बड़ी बात है और इसका श्रेय भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, अशोक जी गहलोत साहब को। और इसी तरह आज जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देवनारायण बोर्ड का जिस तरह से चेयरमैन का पद मुझे दिया है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी चुनौती तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसको मैं बखूबी निभाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा समाज के संपर्क में रहता हूं। अभी भी मैं भगवान देवनारायण जी के पिछले 7 फरवरी को जन्मदिन था, तो मैं दर्शन करके आया था। मुझे लगता है कि भगवान देवनारायण जी का ही आशीर्वाद मुझे मिला है। 3 वर्ष सरकार को पूर्ण हो चुके हैं, 70% सरकार कह रही वादे पूर्ण हो चुके हैं। आगे क्या क्या चुनौतियां रहेगी और आपको क्या लगता है? देखिए, पिछली सरकार जो थी भारतीय जनता पार्टी की, लोगों ने उसको नकार के फेंक दिया था। और जैसे ही कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, कांग्रेस की सरकार आई, हालांकि मैं बहुजन समाज पार्टी से जीता था, और उन्होंने जो जो घोषणाएं की थी, अब जब मैं खुद की विधानसभा की बात करता हूं कि मैंने जब जब माननीय मुख्यमंत्री जी से जो जो भी विधानसभा के लिए मांगा, हमेशा मुख्यमंत्री जी ने मेरी पूरी विधानसभा का ख्याल रखा, मेरा ख्याल रखा, और वही चीज़ें दी जो मैंने जनहित में जो जो भी उनके सामने प्रस्ताव रखे। मैं समझता हूँ कि तेज़ गति के साथ में जो पिछले 3 बजट सत्र रहे हमारे, उसमें जो जो चीज़ें दी उनका तेज़ गति के साथ में कार्य चल रहा है। नदबई के अंदर जहाँ सड़कें नहीं दिखती थीं, आज वहाँ सड़कें बन गई। अकेले नदबई के लिए 450 करोड़ रुपए की सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। उसके साथ साथ 225 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन की दी। उज्जैन जो एक छोटा सा गाँव था, आज उस उज्जैन में SDM ऑफिस आ गया, तहसील आ गई, ट्रॉमा सेंटर आ गया, कृषि उपज मंडी आ गई, डिग्री कॉलेज आ गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज आ गया, नगर पालिका आ गई, पंचायत समिति आ गई। अनेकों एक के बाद एक योजनाएं वहाँ मिली हैं। और मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस की सरकार से आमजन खुश है। और जिस तरह से पिछले दिनों कोरोना काल आया, अच्छी सरकारें, आपने देखा कि उनके ऊपर लोड जिस तरह आर्थिक पड़ा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भी कोरोना काल में भी जो जो बजट दिए, उनको बहुत अच्छे तरीके से, कहीं भी ये कमी नहीं आने दी कि कहीं भी कोरोना काल में हम लोग किसी भी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। विधानसभा सत्र चल रहा है, आपके क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे आपकी तरफ से रहेंगे और 2 साल में क्या क्या चुनौतियां हैं अपने क्षेत्र में विकास कार्य जो अभी करवाने बाकी? अब देखिए, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, चाहे मुझे स्टेडियम नदबई के अंदर दिया हो, चाहे बाईपास का कार्य अभी 110 करोड़ का लगभग पूरा होने जा रहा है 2-3 महीने के अंदर। रेलवे ओवर ब्रिज जो 27 करोड़ का पिछले दिनों दिया, उसमें भी बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों दिया। ITI दी और अनेकों CO ऑफिस दिया नदबई के अंदर। अनेक योजनाएं हैं और जो अभी मैंने लिख के दी हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी, मेरे साथ साथ सभी विधायक साथियों से प्रस्ताव मांगे थे, उसमें बहुत सारे प्रस्ताव मैंने दिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह पिछले 3 बजट में मुझे मिला, इस बजट में भी अच्छा कुछ मिलेगा नदबई के लिए। सुना आपने नंदबई विधायक जोगेंद्र अवेना जी को, जो राजस्थान देवनारायण बोर्ड के हाल ही में चेयरमैन बने। खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, जयपुर।